हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक ऑन मैथ आचार्य। पढ़ो, सीखो, समझो। यहाँ पर आपको चीज़ें बताई नहीं जाती, हर एक चीज़ को समझाया जाता है, हर एक चीज़ को विजुलाइज कराया जाता है। तो आज हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपने गायन का अगला टॉपिक, जिसका नाम है ओवेरियन सिस्ट। इसमें से आपका नीट पीजी में भी क्वेश्चन बनता है और यूजी के अंदर भी इसका शॉर्ट नोट आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं ओवेरियन सिस्ट की कहानी। तो ये आपकी बॉडी है, फीमेल। फीमेल के अंदर जब हार्मोनल डिस्टरबेंस होता है, क्या होता है? हार्मोनल डिस्टरबेंसेस, तब उसकी ओवरी के अंदर, तो हम लोग तुरंत ओवरी बना लेते हैं। ये हुआ आपका यूटेरस, ये हुआ आपका फैलोपियन ट्यूब, और ये हुई ओवरी। ठीक, इस ओवरी के अंदर आपका नॉन कैंसरस नॉन कैंसरस ओवरग्रोथ देखने को मिलती है, जिसको हम लोग ओवेरियन सिस्ट कहते हैं। तो अगर इंट्रोडक्शन की बात हुई तो क्या हुआ? ड्यू टू हार्मोनल डिस्टरबेंस, जब फीमेल के अंदर ओवेरी के अंदर नॉन कैंसरस ओवरग्रोथ होती है, तब उसको हम लोग ओवेरियन सिस्ट कहते हैं। अब ओवेरियन सिस्ट आपकी थ्री टाइप में सब डिवाइड हुई है। वो थ्री टाइप आपके कौन कौन से हैं? इसका निमोनिक है आपका FCT। एफ से आया आपका फॉलिक्यूलर सिस्ट, सी से आया आपका कॉर्पस ल्यूटियल सिस्ट, एंड टी से आया आपका थीका ल्यूटन सिस्ट। थीका ल्यूटिन, कॉर्पस ल्यूटिल, फॉलिकुलर ल्यूटिन। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके रिगार्डिंग। फॉलिकुलर आपका मोस्ट कॉमन ओवेरियन सिस्ट है। कॉर्पस ल्यूटिल आपका मोस्ट कॉमनली आपका रप्चर होता है। क्या होता है? रप्चर होता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, थीका ल्यूटिन आपका मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद होता है इंक्रीज HCG। तो अभी तक एक बार रिवाइज करें, क्या पढ़ा? हार्मोनल डिस्टर्बेंस की वजह से फीमेल के ओवेरी में नॉन कैंसरस ओवरग्रोथ देखने को मिलती है, जिसको ओवेरियन सिस्ट कहते हैं। ओवेरियन सिस्ट फर्दर डिवाइडेड हुआ है थ्री सब टाइप में: फॉलिकुलर, कॉर्पस ल्यूटल, थीका ल्यूटल। फॉलिकुलर आपका मोस्ट कॉमन होता है, कॉर्पस ल्यूटल मोस्ट कॉमनली रप्चर होता है, थीका ल्यूटल मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड होता है विद इंक्रीज HCG। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब इस ओवेरियन सिस्ट जो हमारी हो रही है, इसको मैनेज कैसे करेंगे? तो मैनेज करने के लिए हमारा एक एल्गोरिथम देखिए। आपके पास कोई फीमेल आती है, कंप्लेन, किसकी कंप्लेन लेके आती है आपकी? आपको पता चलता है कंप्लेन लेके आती है ओवेरियन सिस्ट की, ओवेरियन सिस्ट की। तो इसका मैनेजमेंट करने के लिए सबसे पहले आप फीमेल की एज देखेंगे। क्या देखेंगे? एज। अगर एज आपकी रेप्रोडक्टिव एज ग्रुप है, रेप्रोडक्टिव एज ग्रुप, रेप्रोडक्टिव एज ग्रुप कितना होता है? 16 to 49 ईयर। या आपका एक्सट्रीम एजेस है, एक्सट्रीम एज। एक्सट्रीम एज कौन सी होती है? इसके अंदर आता है आपका प्री प्यूबर्टल, एंड सेकंड आता है आपका पोस्ट मेनोपॉजल। ठीक, या तो प्री प्यूबर्टल हो या पोस्ट मेनोपॉजल हो। तो अगर सिस्टम रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप है, तब हम लोग मैनेज करेंगे ओवेरियन सिस्ट को अकॉर्डिंग टू सिस्ट साइज। साइज कितना है? तो अगर साइज आपका 3 to 5 सेंटीमीटर है, 5 to 7 सेंटीमीटर है, या ग्रेटर देन 7 सेंटीमीटर है, 3 to 5 सेंटीमीटर है, तो सिर्फ वेट एंड वॉच करेंगे फॉर रेजोल्यूशन के लिए। 5 to 7 सेंटीमीटर है तो फॉलो अप करेंगे विद सीरियल HCG। और अगर ग्रेटर देन 7 है तो हम लोग सर्जरी करते हैं। तो क्या देखा? फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ना फीमेल को डिवाइड किया उनकी एज से, रेप्रोडक्टिव एज ग्रुप या एक्सट्रीम एज ग्रुप। रेप्रोडक्टिव एज ग्रुप 16 to 49 ईयर, एक्सट्रीम एज ग्रुप प्री-प्यूबर्टल या पोस्ट मेनोपॉजल। मैनेजमेंट कैसे हुआ? अकॉर्डिंग टू सिस्ट साइज 3 to 5, 5 to 7, ग्रेटर देन 7, वेट एंड वॉच फॉलो बाय सीरियल USLG, एंड ग्रेटर देन 7 में आपका सर्जरी के हिसाब से करते हैं। नाउ प्री-प्यूबर्टल में देखेंगे, प्री-प्यूबर्टल एंड पोस्ट मेनोपॉजल।
प्री प्यूबर्टल में हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि कोई रेस तो नहीं है। इफ एनी रेस, किसके अंदर रेस? तीन आपके मार्कर्स होते हैं, कौन कौन से? अल्फा फीटोप्रोटीन, एससीजी एंड एलडीएच। अगर इनके अंदर कोई रेस है कि नहीं है, अगर रेस मतलब ये बड़ा हुआ देखने को मिलता है तो हम लोग क्या करेंगे? सर्जरी करेंगे। ठीक है। पोस्ट मेनोपॉजल में हम लोग क्या देखेंगे? इसमें हम लोग देखेंगे इफ एनी रेज, किसके अंदर रेज देखने को मिलेगी? रेज आपका देखने को मिलेगा आपका सी A125 ग्रेटर देन 35 इंटरनेशनल यूनिट है कि नहीं है। अगर ये है तब हम लोग क्या करेंगे? सर्जरी करेंगे। तो हमने क्या आज पढ़ा? आज हम लोगों ने पढ़ा ओवेरियन सिस्ट। ओवेरियन सिस्ट क्या होता है? बॉडी के अंदर हार्मोनल डिस्टर्बेंस होने की वजह से नॉन कैंसरस ओवरग्रोथ देखने को मिलती है, जिसको ओवेरियन सिस्ट कहा गया। ओवेरियन सिस्ट फर्दर डिवाइड हुआ 3 टाइप्स है, फॉलिकुलर, कॉर्पस ल्यूटेल, थीका ल्यूटेल। फॉलिकुलर मोस्ट कॉमन है, कॉर्पस ल्यूटेल मोस्ट कॉमनली रप्चर होता है, थीका ल्यूटेल मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद होता है इनकी एससीडी। फिर मैनेजमेंट किया गया। फीमेल कंप्लेन करते ओवेरियन सिस्ट को, फीमेल को हम लोगों ने एज के हिसाब से डिवाइड किया गया, रिप्रोडक्टिव एज या एक्सट्रीम एज। रिप्रोडक्टिव एज 16 to 49 ईयर। तब मैनेजमेंट अकॉर्डिंग टू सिस्ट के साइज के हिसाब से 3 to 5 सेंटीमीटर, 5 to 7 सेंटीमीटर, 2 to 7 सेंटीमीटर। 3 to 5 में वेट एंड वॉच, 5 to 7 में सीरियल यूएसजी, ग्रेटर देन 7 में आपका सर्जरी। फिर प्री प्यूबर्टल पोस्ट मेनोपॉजल। प्री प्यूबर्टल में हम लोग टीमा मार्कर देखेंगे, कोई रेस तो नहीं आपका एएफपी, अल्फा फीटोप्रोटीन, एससीजी या एलडीएच में। अगर रेस है तो सर्जरी। पोस्ट मेनोपॉजल में हम लोग CA125 को देखेंगे, अगर ये ग्रेटर देन है 35 इंटरनेशनल यूनिट है तो हम लोग सर्जरी को करेंगे। तो आई होप आपको ये चीज़ पसंद आई होगी, ये लेक्चर पसंद आया होगा। हम लोग फिर से कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। पढ़ो, सीखो, समझो एंड सब्सक्राइब करो मैथ अच्छा। थैंक यू।